नमस्कार, सिटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ में कांचनताई ग्रेस पूंजे जो लगातार 15 सालों से महानगर पालिका का बडनेरा से प्रतिनिधित्व कर रही है। हमारे विजन अमरावती इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम नगर सेवक, समाज सेवक, शहर के अधिकारी, पदाधिकारी सभी से अमरावती शहर सुंदर कैसे बने, अमरावती शहर का विकास कैसे हो, अमरावती शहर के लोग संपन्न कैसे हो, सबके बारे में उनके विचार और उनके विचार के साथ में उनकी योजनाएं। सिर्फ विचार और समस्या है नहीं बताना है। समस्या तो सभी को पता है, सारे गांव आप देख रहे हैं, आपको भी समस्या पता है। घर के सामने नाली साफ नहीं होती, ये समस्या है। साफ कैसे होंगे, लगातार स्वच्छ कैसे होंगे, उसका प्रयोजन चाहिए। उसके लिए प्रयास क्या रहेंगे और क्या काम हो सकेगा। सिर्फ सपनों से काम नहीं चलता, हकीकत में भी वो काम होने चाहिए। लगता है ट्रैफिक व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन रोजाना बढ़ते हुए वाहन और सड़कों पर बढ़ता बोझा वाहन पार्किंग समस्या का हल नहीं कर सकते। पार्किंग समस्या के लिए स्थायी हल, ऐसे कई सारे प्रॉब्लम हमने हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाए। आज कांचनताई ग्रेस पूंजे हमारे साथ में, सुनते हैं कांचनताई ग्रेस पूंजे उनका अमरावती शहर को लेकर क्या विजन है, क्या विकास के बारे में वो सोचती है, क्या किया तो अच्छा हो सकता है। हर नगर सेवक ने 1-2% भी अपना विकास में शेयर किया तो 83 नगर सेवक है, 150% के ऊपर विकास अमरावती शहर का हो सकता है। बस तैयारी होना चाहिए, विजन की, इच्छा शक्ति की। ताई नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। हमारा एक कार्यक्रम है विजन अमरावती, इसमें आप 15 साल से नगर सेवक हो, तो आपका तरफ कुछ न कुछ अमरावती के लोगों का बहुत सारी ऐसी समस्या है जिसका ध्यान जाता होगा, आपका भी ध्यान गया होगा, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाए होंगे। ऐसा क्या आप करना चाहेंगे अमरावती शहर के लिए, ताकि एक आपकी आयडेंटिटी बने? अमरावती शहराचा जर विकास करायचा आपल्याला पाहायचा असेल तर याच्यामध्ये सर्वांगीण विकास येतो। नुसता एका गोष्टीचा विकास केला म्हणजे अमरावती शहराचा विकास होईल असं नाही। याच्यामध्ये शैक्षणिक पासून तर आर्थिक दृष्ट्यापासून तर साफसफाईपासून हे अनेक विषय याच्यामध्ये येतात। तर त्याच्यामध्ये आपण जर विषय घेतला तर आज अमरावती शहराला जर आपल्याला खूप चांगलं शहर बनवायचं असेल, स्वच्छ, सुंदर आणि आरोग्यमय असं जर शहर बनवायचं असेल तर त्यासाठी आपल्याला साफसफाईकडे तर लक्ष द्यावंच लागणार आहे, यात काही प्रश्नच नाही। आणि जी आजची साफसफाई होते आहे ती पूर्णपणे समाधानकारक आहे असं म्हणता येणार नाही, कारण त्यासाठी आजची नाही, पूर्वीची नव्हती, त्या वेळेची नव्हती, तुमची सरकार होती जेव्हाही नव्हती, आता पण महानगरपालिका में सत्ता तुमची तरी नाही। याचे पुष्कळशे कारण आहे आणि त्याच्यामध्ये नागरिकांचा सहभागही हा एक अतिशय महत्वाचं एक कारण आहे। आपण कचरा हा एक याला नैसर्गिक नॉन एंडिंग हा प्रश्न आहे, याला शेवट होणार असतो। हा आज साफसफाई केली का एक तासाभरात जर तुम्ही बघितलं तर पुन्हा एक कचरा तिथे साचलेला जातो। तेव्हा हे जर करायचं असेल तर तिथे कुठेतरी आपल्याला लोकांच्याकडूनही आपल्याला तेवढाच प्रतिसाद मिळाला पाहिजे, हेही अपेक्षित असते। जनतेकडूनही आपल्याला तितकाच सहभाग मिळाला पाहिजे की आज आपण कचरा झाडलं दुकान आणि पटकन यांनी समोर नेऊन टाकला किंवा नालीत नेऊन टाकला, तर याच्यामध्ये कारणीभूत बऱ्याच अंशी आपणही। पण याकरिता केव्हा एखादी कार्यशाळेचं आयोजन केलं की जनताना कचऱ्याची वागणूक कशी करावी, कचरा कसा फेकावा, कुठं टाकावा, काय करावं? आपण फक्त पेनल्टी लावतो। आता जसं पेनल्टीचे कार्यक्रम सुरू आहे महानगरपालिकेमध्ये, काही केलं तर त्याच्यावर पेनल्टी, एलबीटी नाही भरली तर पेनल्टी, टॅक्स नाही भरला तर पेनल्टी, अवैध बांधकाम केलं पेनल्टी। असं कचऱ्याच्या नियोजनबद्दल किंवा आपण कार्यशाळा आयोजित केली की जनतांनी कचऱ्याचा वापर कसं करावा? हा, साफसफाईबाबत कसं आहे, जनतेमध्ये असं काही प्रशिक्षण वगैरे नाही देण्यात आले, पण एक गाडगे महाराजांच्या जो पुण्यतिथीचा कार्यक्रम ज्या वेळेला येतो, जयंतीचा आणि पुण्यतिथीचा, त्या पिरियडमध्ये एक अभियान चालवलं जाते, गाडगे महाराज स्वच्छता अभियान। तेव्हा लोकांमध्ये जाऊन महानगरपालिकेचा पूर्ण स्टाफ आणि नगरसेवक, लोकप्रतिनिधी आणि जे कोणी आपले पदाधिकारी जे राहतात, महापौर, उपमहापौर, जे पदाधिकारी असतात आणि तेथील जनता, असं प्रभाग वाईज जाऊन हा स्वच्छता अभियान फक्त फोटो करीत मनापासून काही उद्देश कोणाचे नसते, त्याच्यामध्ये नगरसेवकाचे ना अधिकाराचे असते ना काही महापौराचे असते। त्याच्यामध्ये बऱ्याच अंशी फायदा होत नाही असं नाही, लोकांचा त्याच्यामध्ये सहभाग होतो।
तिथून कुठे ना कुठेतरी प्रेरणा त्यांना मिळते, बऱ्याच लोकांना ही प्रेरणा मिळते. पण कसं आहे, आज आपण विदेशामध्ये गेलो, कचरा टाकला किंवा रस्त्यावर लगे केली की फटकन त्यांना दंड आहे. आपल्या इथेही दंड आहे त्याची प्रोव्हिजन, परंतु हा सक्तीने त्याचा इथे उपयोग होत नाही. अपने यहाँ तो जहाँ दंड है वहाँ करप्शन साथ में है. यदि कोई चीज का आपको दंड रहता है 100 रुपए तो 20 रुपए में देके आप निपट जाते, इसलिए अपने कितनी चीजों पे दंड लगाएंगे. आणि त्याच्यात नागरिक ते द्यायला तयारी नाही राहत आणि तेवढी सक्ती अजून महानगरपालिकेने केली नाही. आणि आज ते त्यांची तेवढी सक्ती करण्याच्या मानसिकता नाही. इसमें ये महानगरपालिका का और बताता हूँ कि सख्ती चलो मान ली कि कोई ने कचरा डालते है तो सख्ती करना चाहिए, पेनल्टी लेना चाहिए, हम इससे एग्री है, हम भी हमारे प्रचार करते हैं. लेकिन कोई ने कचरा लेके बैठा है 9 बजे, उसके यहाँ घंटा गाड़ी आएंगे, उसने घंटा गाड़ी नहीं आया तो उसने कचरा लेके कहाँ जाना, उस पर पेनल्टी नहीं लगती क्या? फिर जो घंटा गाड़ी लेके नहीं आया उसकी प्रोविजन क्यों नहीं करते? आपने 15-15, 20-20 कूली लगा के रखे, 10 कूली नहीं बचते. आज भी सब जगह आयुक्त साहब इतने कड़क होने के बावजूद पूरे वहाँ पे कामगार नहीं आते. कई जगह स्वच्छता भी वैसी होती है. घंटी गाड़ी का हाइड्रोलिक भी आ गए, अभी घंटी गाड़ियां भी घूमती है और उनका 1 बजे तक का समय है, सवेरे 6 बजे से लेके 1 बजे. नहीं, सब जगह नहीं जाते ना, आधे जगह नहीं जाते घंटी गाड़ी वाले, उनको मजबूरी से कचरा सड़क पर डालना पड़ता है. मैं कई जगह उदाहरण आपको ऐसे बताया था, घंटी गाड़ी 3-3, 4-4 दिन वहां पे नहीं जाते. तो नालियां 2-2 महीने साफ नहीं होती, 2 दिन नहीं 2-2 महीने, 4-4 महीने, आखिरी में कम कचरा जम जाता, रोड बन जाता, वहां पे नाली खत्म हो जाती है. ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने है. साहब पूरी तरह से तो सफाई का प्रोग्राम पूरी तरह से होता नहीं. मैंने तो आपको पहले बताया कि पूरी तरह से सेटिस्फाइड कोई नहीं, सेटिस्फाई कभी कोई काम नहीं हो सकता. लेकिन एक प्राइमरी आवश्यकता रहती कि 4 दिन में तो एक बार नाली साफ कर ले. नहीं होता है, नहीं होता, नहीं, मैं भी कई जगह उदाहरण आपको दिखा देता हूँ. यहाँ का इतौर बाजार का परसों घूमने गया था, वहां तो नाली पे कचरा जम के रोड बन गया, नाली खत्म हो गई वहां की. साहब मैंने जादव साहब को फोन किया कि भाई नाली है तो नहीं बोला, थोड़ी देर में साफ हो जाएंगी. ऐसा नहीं, ऐसे रिपोर्ट भेज दिया, साफ कर दिए, जाके देखिए फिर वैसी की वैसी है. वहाँ का नगर सेवक अगर जागरूक है तो वो करवा लेता है बराबर. नहीं, नगर सेवक बोलते हमारी सुनते नहीं करके, कई बार इस पर नगर सेवक सुनते नहीं करके. नगर सेवकों के सुनते हैं वो, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं. फिर ऐसा हो सकता है कि कई जगह नगर सेवक को वोट नहीं मिले तो वहाँ की साफ सफाई नहीं कराते, ऐसा मानना चाहिए हमने. अच्छे से काम करवा भी लेते हैं, बहुत से कई जगह वोट नहीं दे तो नगर सेवक वहाँ के काम नहीं करवाते ना. नहीं, ऐसा नहीं है. फिर क्यों नालियां साफ नहीं हुई? अगर वोट नहीं दिए तो भी उनको काम करना है. नगर सेवक एक बार वो नगर सेवक बनने के बाद फिर वो वोट नहीं देने वाला है या दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन है, या वो किसी का वो विषय नहीं. आपको क्या लगता है साफ सफाई के लिए अमरावती की जनता ने क्या आपके साथ में सहयोग करना चाहिए? अमरावती की जनता ने सहयोग एक ही करना चाहिए कि कचरा कहाँ डालना है, कचरा कुंडे में जाके डालना है, या जो अपने सामने से जो घंटी कटले वाले जाते हैं एक बकेट में जमा करके वो बकेट उसमें बराबर डालना है, या एक पन्नी में ओला सूखा कचरा अलग अलग निकाल के अगर डाले तो बहुत ही अच्छी बात है. प्लास्टिक अगर अलग से उन्होंने जमा करे तो वो और अच्छी बात है. और ये दोनों ओला कचरा सूखा कचरा ऐसे उसमें लगे हुए रहते घंटी कटले में, उसमें अगर वो उन्होंने ओला की जगह पे ओला डाले, सूखे की जगह पे सूखा डाले, पन्नियां बांध के उन्होंने रखे, डेली नहीं भी आए वो 2 दिन का कचरा जमा होता है आपके यहाँ, या बकेट में जमा होता है, या कैरी बैग में अगर आप जमा करके रखते हैं तो 2 दिन के बाद वो ठीक समय पे आता है. वो बराबर आप डालते रहेंगे तो वो बराबर ठीक समय पे आपके यहाँ आ जाएगा. हमारे यहाँ ऐसे कई है कि जो ऊपर रहते हैं वो नीचे से बकेट बांध के रखे हैं, अभी ऊपर से नीचे बकेट छोड़ते हैं, और वो जो कचरे वाला है हमारा वो बराबर वो वहां से वो छोड़ता और अपने यहाँ पे बकेट वो उसमें डाल के वो बराबर वो कैरी करता है. ऐसा जनता तो सहयोग करती है, कोई भी अपना घर के सामने गंदगी नहीं करना चाहता. अभी पूरे 100 में से 100 भी लोग करते हैं, ऐसा नहीं है, उसमें से बहुत कम लोग करते हैं सहयोग. तो ये पूरे के पूरे लोगों ने अगर सहयोग किया तो इसका तो वैसे ही निवारण. चलो सहयोग कर दिया, कचरा घंटा गाड़ी में डाल दिया, वो कचरा जाके रोड पे डाल देता है वहाँ पर. नहीं, ऐसा नहीं होता. 50 जगह कुंडे के बाहर में कचरा बताया था, एक कुंडे बाहर को उससे ज्यादा 10 कुंडे होता नहीं है. दंड है, कुछ दंड नहीं, कोई दंड नहीं है. अभी आप मेरे साथ में चलो 50 जगह कचरा दिखा देता हूँ आपको मैं. ठेकेदार को दंड है, कोई दंड नहीं होता ठेकेदार को. ठेकेदार की सारी सेटिंग होती है पूरी सब लोगों से. ऐसा रिपोर्ट कौन करेगा? ऐसा ना, ऐसा बराबर रिपोर्ट करेगा. यहाँ का आपको बता रहे कि 2 दिन पहले अभी यहाँ पर हमने बताया कि यहाँ पे कचरा नाली करीब 2 महीने से साफ नहीं हुई है. मैंने जादव साहब को फोन किया, मैं नाम लेके आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे साफ कचरा है, तो जादव साहब दोपहर बोले आपकी साफ सफाई हो गई. मतलब आके देखिए आज की तारीख में भी वहाँ की साफ सफाई नहीं है. रिपोर्टिंग तो आपको क्या होती है, रिपोर्टिंग अधिकारी करते ना. उसमें एक बात और है
ये जो कचरा डेली नालियों का निकालना ये अलग ठेका है, और जो जमा हुआ कचरा उठा के लेके जाना ये इसका अलग ठेका है। दोनों की जिम्मेदारी स्वास्थ्य अधिकारी की है। तो उसमें जो कचरा उठा के जो लेके जाने वाले हैं उनके ट्रक थोड़े से कम मिल रहे हैं, तो वो हिसाब से जो हिसाब से कचरा निकलता वो हिसाब से उनका जो काम चाहिए। हाँ, इनका कौन नियोजन करेगा कि अमरावती के लिए कितने ट्रक चाहिए, कितने कामगार चाहिए? एक एरिया कारपेट एरिया जिसका यहाँ से समझो इतवारा मार्केट है, इतवारा मार्केट है मेरा, यहाँ पे सोमवार बाजार है बडनेरा में। सोमवार बाजार से आज डेली में अगर बाजार में से कचरा निकालना है तो 10 ट्रक वहाँ जमा रहता कचरा, और बडनेरा अमरावती आने को उनको समय ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 वो फेरी मार सकते हैं आने जाने में। बडनेरा से वो सुकड़ी जाता है तो सुकड़ी जाने आने में वो ज्यादा से ज्यादा 3 चक्कर मार सकते हैं जाने आने में। एक तो उनके ट्रक की कंडीशंस ठीक नहीं रहती, वो धीरे धीरे जाते हैं। नहीं, आपको भी पता उनके ट्रक की कंडीशन ठीक नहीं है, पूरा कचरा नहीं ले जाते। फिर आपने कभी सदन में प्रश्न उठाया? ये बातें हैं सदन में प्रश्न उठाया आपने कभी? ट्रक कम है, उनकी जो फेरी होना चाहिए उतनी फेरी होती नहीं उनकी, तो ये सब चीजें हैं। अब ये चीजें जब ठेका देते हैं तो उसके जो एग्रीमेंट्स रहते हैं, एग्रीमेंट्स में ये सब चीजें रहती कि कितने ट्रक्स है, कितने ट्रक लगाना है, कितने उठाना है, कितनी फेरी होने को होना, कितना कचरा भर के आने को होना, इतने टन भरने को होना तो ही उसका फेरी लगती है। ये सब एग्रीमेंट में लिखा है, वो हिसाब से वो काम चालू है। अब उसमें त्रुटियां बहुत है, एग्रीमेंट के हिसाब से तो काम ही होता है। इसमें त्रुटियां बहुत है, तो वो त्रुटियों को दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। और इसके बारे में क्या करेंगे? इसके बारे में हाउस में हमने बहुत बार प्रश्न उठाए हैं, लेकिन सुनता नहीं कोई। पर वो उसमें वही चर्चा हो जाती है। फिर सरकार आपकी, महापौर आपका, सभापति आपका, नगर सेवक आपके, सरकार हमारी है, ठेकेदार आपके, तो भी सुनते नहीं। हमारी कहाँ जाएंगे जनता? सवाल नहीं है, पर हमारी सरकार ने कि इसमें काम भी बहुत अच्छे भी हुए हैं, ऐसा नहीं है काम अच्छे नहीं हुए हैं। काम तो है ना, कांग्रेस काम हुई है, लोग आज शांति से अमरावती में रह रहे हैं, सुख से ले बहुत से काम ऐसे अच्छे हुए हैं, जी रहे हैं, कोई अमरावती के लोग तकलीफ में नहीं है, काम तो अच्छे हुए, लेकिन काम तो आपकी सरकार दूसरी भी होती है। और हमेशा कांग्रेस सरकार ने जनता के हित में काम किया है आज तक का अगर इतिहास देखे तो। और अभी भी जो नहीं, महानगर पालिका से जनता के हित की बात में, महानगर पालिका से आम जनता की अपेक्षा है स्वास्थ्य, ट्रैफिक और इनकी व्यवस्था, अपने आने जाने की व्यवस्था, इतनी ही अपेक्षा आपसे। और आपसे महानगर पालिका स्वास्थ्य सुविधा के अलावा जनता आपसे क्या अपेक्षा करती? कोई ऐसी अपेक्षा बताइए, स्वास्थ्य सुविधा के अलावा आपसे अपेक्षा करती महानगर पालिका ने हमारे लिए ये नहीं किया। बराबर है, पानी की व्यवस्था करना, उनके लिए कचरे की व्यवस्था करना, नाली साफ सफाई करना, बराबर रखना, स्वास्थ्य सुविधा का ध्यान रखना, इसके अलावा महानगर पालिका क्या क्या काम है? महानगर पालिका के हॉस्पिटल है ना, एरिया वाइज हॉस्पिटल जैसे कम गिर रहे हैं, पर हॉस्पिटल है, जहाँ प्रसूति बडनेरा मोदी हॉस्पिटल है, यहाँ बाजी बाजार में एक हॉस्पिटल है, जगह जगह और हॉस्पिटल की थोड़ी और महानगर पालिका के जो काम है महानगर पालिका ने उसी काम में बोला। एक स्वास्थ्य में मेरे सफाई व्यवस्था भी आ गई, पूरा ध्यान सफाई व्यवस्था अमरावती की देखी जाए तो मैं तो पूरे इस माध्यम से अमरावती के पूरे नगर सेवकों को चैलेंज करता हूं, अधिकारियों को चैलेंज करता हूं, एक प्रभाग बताना जो पूरा साफ है अमरावती का, एक सिंगल प्रभाग। आपने प्रभाग चॉइस करना, बताना, वहां जाके पूरी शूटिंग करेंगे, उनको इनाम भी देंगे, अवार्ड देंगे, बहुत अच्छा काम किया, लगातार उनका प्रयास करें। आप एक प्रभाग बताइए कि बहुत अच्छा साफ, आपका प्रभाग बताइए पूरा साफ है। नहीं, पूरा साफ तो नहीं है, कुछ न कुछ थोड़ा ना थोड़ा 10% में से 2% तो भी थोड़ा ना थोड़ा कुछ निकलता है, गलतियां तो फिर इसके लिए आपका क्या करना चाहिए ताकि ये चीज नहीं देखो होंगी नहीं। 11 बजे कचरा गया, 12 बजे कचरा है, ठीक है, लेकिन एक रेगुलर जो रोज कचरा उठना चाहिए, जितना साफ होना चाहिए। आपने जितने वहाँ पे ठेकेदार ने बोले 15 वहाँ पे कामगार रखना, 6 कुली आप देते, 21 लोगों ने साफ सफाई पूरे वार्ड की करना चाहिए। मालूम पड़ता 5 ठेकेदार के आए, 3 आपके कुली आए और 6 लोगों ने करके ऊपर ऊपरी काम करके चले गए, क्योंकि सबको मालूम पूरे एरिया में तो रोज जा नहीं सकते। आपने जैसे बोला ना कि रोज साफ सफाई नहीं होती, 2 दिन के आड़ में एक बार नाली साफ करनी चाहिए, वो 2 दिन कौन से एरिया वाइज रहती है ना, नहीं एरिया ठहरे हुए, आप यदि सिटी का एरिया ले 8 दिन में वो पूरा एरिया कवर करते हैं। समझो आज ये आदिवासी नगर गए तो उनका कल का रहता है इंदिरा नगर। अच्छा, 8वें दिन नंबर लगता है साफ सफाई। 8 दिन में पूरा वो एक एरिया लेते हैं,
क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है ना, प्रभाग है ना। नहीं, मुझे तो बताइए प्रभाग में मैडम, अब ये बताइए, इसमें आपने मुझे नई जानकारी दी, ये जानकारी मेरे पास में नहीं थी बिल्कुल। अभी 6 लाख लोगों का मेरे पास ये जानकारी बिल्कुल नहीं थी कि 8 दिन में एक बार एरिया की सफाई होगी, यानी 8 दिन में रोटेशन में आएगा। जब यदि ये मैडम आपका बोला हुआ कि रोज की एक नाली नहीं साफ करते, रोज की एक नाली 8 दिन में रोटेशन आता है, 8 दिन में रोटेशन में एरिया वाइज रहता है उनका। वहाँ पे जो कामगार लगाते हैं वो पूरे के पूरे लगाते हैं, फिर या कोई आधे, कभी जो जहाँ ज्यादा जरूरत है वहाँ जाते हैं, कभी आधे इधर लगाते हैं, या फिर पूरे के पूरे एक एरिया में लगा देते हैं। 8 दिन में एक बार सफाई का रोटेशन प्रभाग में आता है, तो उस हिसाब से यानी यदि 80 कुली एक वार्ड में हो तो पूरा एक दिन में वार्ड साफ हो सकता है। यानी 1/8 सप्लाई महानगर पालिका द्वारा दिया जाए। महानगर पालिका द्वारा सख्ती से टैक्स वसूला जाता है, सख्ती से पेनल्टी दी जाती है, एलबीटी वसूली की जाती है, टैक्स वसूला जाता है, फिर भी 8 दिन में एक बार रोटेशन करते। क्या आप इससे सहमत है? और 8 दिन में एक बार सफाई होनी चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद में इन सब के लिए क्या प्रोविजन हो सकता है, क्या सुविधा हो सकती है, क्या विजन हो सकता है, हम ग्रेस पूजे मैडम से पुनः वापस आपसे मिलेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हम कंचनताई ग्रेस पूजे से पूछ रहे थे कि क्या विजन है। तो सफाई के बारे में बहुत सारी समस्याएं उनके दिमाग में चल रही थी। निश्चित रूप से समस्या तो सबको जानकारी में ही, हम चाहते थे कि उसका समाधान भी हो। तो इस चीज के लिए कि ट्रक वाले कचरा नहीं उठाते, लोग कचरा घंटा कटले में नहीं डालते। अभी मैडम ने बताया कि 8 दिन में 8 दिन में यदि एक रोटेशन आता था, 8 दिन का कचरा क्या घर में रहेगा? 8 दिन नाली साफ नहीं होंगी? कहाँ ऐसा होता है, किस महानगर पालिका में ऐसा होता है कि 8-8 दिन में रोटेशन आता है? निश्चित रूप से यदि 8 दिन के रोटेशन की बात है तो नगर सेवकों के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि 8 दिन में साफ सफाई करती है तो आने वाले जो अभी चुनाव बहुत नजदीक आ रहे हैं, बहुत कम समय बचा हुआ है, हो सकता है कि चुनाव का माहौल कारपोरेशन में शुरू हो गया। ऐसे समय आमतौर पर सबसे ज्यादा यदि हो हल्ला होता है तो एक कचरा समस्या को लेकर होता है, दूसरा ट्रैफिक को लेकर। तो कचरा के लिए क्या नियोजन और क्या प्रयोजन मैडम के पास में है ताकि आने वाले इलेक्शन में कचरे का असर नगर सेवकों पर न पड़े? ताई, आपने अभी कचरे के बारे में बताया कि कुली कम होते हैं, प्रभाग बहुत बड़ा है, प्रॉपर पहुंच नहीं पाते, जितने उसमें कर्मचारी होने चाहिए उतने कारपोरेशन देती नहीं है, एक लिमिटेड व्यवस्था ठेकेदार को भी दी गई है। तो ये सब चीजों के तो प्रॉब्लम है जिसके कारण नहीं होता। कई जगह ठेकेदार काम नहीं करता, कई जगह ऐसा काम नहीं करता, कई जगह नगर सेवक काम करा नहीं पाता, कई जगह कारपोरेशन का प्रॉब्लम होता। इन सब में के बावजूद कैसा नियोजन होना चाहिए? थोड़ा बहुत पूरा तो साफ सफाई और रास्ता नहीं है, क्योंकि 11 बजे आप साफ करके जाते, 12 बजे हम फिर कचरा डाल देते। ये प्रक्रिया चलते रहेगी, लेकिन एक बार तो भी सफाई हो, लोगों को ये संतुष्टि हो जाए कि हमारे यहाँ साफ सफाई होती है। कचरा का जो है, अभी आपने लेबर का प्रॉब्लम जो है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो लेबर का है, 30 लेबर एक प्रभाग के लिए दिए हैं। कितने होने चाहिए आपके हिसाब से? एक प्रभाग के लिए तो 50 लेबर भी दिए तो कम है। जैसे हमारे बाजार का एरिया है तो 10 लेबर तो और बढ़ा के देना चाहिए, क्योंकि बाजार जहाँ तो इसमें व्यवस्था जो प्रभाग व्यवस्था अलग अलग टाइप से होना चाहिए कि एक तरीके सबको सप्लाई देना चाहिए। मार्केट है, जहाँ मार्केट एरिया है वहाँ कचरा बहुत निकलता है। जैसे अपने जवाहर गेट से पकड़ो या इतवारा बाजार लो, या फिर राजकमल चौक लो, या राजापेट लो, या सोमवार बाजार लो, या शुक्रवार मेन ट्रैफिक पे मेन जो अपना बिजनेस है, व्यापार है, वहाँ पे तो कचरा निकलना ही है। या अपना ये मार्केट का क्या बोलते, बीफ मार्केट है, भाजीपाला मार्केट है, वहाँ पे तो कचरा ढेरों निकलना है। सड़ा हुआ है वो डाल देते वहाँ पे लाके यहाँ पे। तो वो कचरा उठाने का जो ये है सिस्टम है, वो जितनी मात्रा में वहाँ पे होना चाहिए वो नहीं दे सकती, उतनी फेरी नहीं होती वहाँ पे, दे नहीं सकती कारपोरेशन। या जो ठेकेदार है, वो ठेकेदार इतने बड़ा जो पॉपुलेशन है, इतने बड़े पॉपुलेशन का, या जितने प्रभाग का जो अपना शहर है, इतने प्रभागों में वो आज उसके बाद जितना सुविधा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उतना वो उतने में उसका हो नहीं सकता, गुजारा नहीं हो सकता। आज उसका दुप्पट या तिप्पट अगर उसको लगाए तो ही तो कारपोरेशन ने तो उससे कांटेक्ट किए होंगे, उतने लगाता होगा ना। वो कारपोरेशन का एक ठहरा हुआ है, क्योंकि कारपोरेशन का जो लिमिट है 30 लेबर है,
या इतने आपके बडनेरा में 3 फेरी या 4 फेरी ट्रक की है, तो वो उतना ही एग्रीमेंट के हिसाब से उतना वो करता है। कारपोरेशन ज्यादा क्यों नहीं बढ़ा सकती है? उसका कारण ये है कि कारपोरेशन के पास उतना पैसा नहीं है। ज्यादा अगर लेबर बढ़ाए तो उतना पेमेंट भी उनको देना पड़ेगा। कचरे के इसमें ट्रक बढ़ाए तो उतना ट्रक के और उनको ठेकेदार को उतना पेमेंट। कई जगह रोड पे रोड बनाते, रोड पे रोड एक भी हर साल रोड बनाते हैं, फिर लेट चढ़ाते। ये सारे भी तो खर्चे जो एक्स्ट्रा नगर सेवक बोलते थे यहाँ का रोड बना तो फिर बना वो मूलभूत सुविधा है, क्योंकि वहाँ पे चलना ही मुश्किल हो जाएगा अगर गड्ढे पड़े हुए हैं सड़कों को। एक साल में सड़कों को गड्ढे पड़े हुए हैं, एक साल में एक साल तो लाइफ होनी चाहिए रोड की। उसमें तो देखो कारपोरेशन ने उनका जो गुणवत्ता है वो गुणवत्ता कारपोरेशन का देखने का काम है। आप सड़क बांध रहे हैं, नहीं तो नगर से बोलता है ना पास कर दो करके। सड़क बांधने के बाद गुणवत्ता देखना चाहिए, आपका काम है, कारपोरेशन का काम है। उसकी तो गुणवत्ता सही है क्या, क्वालिटी सही है क्या, नहीं देखते। इंजीनियर का काम है, यदि क्वालिटी खराब हुई साल भर में, आपको साल भर पहले रोड बनाया फिर वापस मांगता, तो आप उस टाइम फिर ऑब्जेक्शन क्यों उठा? साल भर पहले ऐसा नहीं है सभी जगह खराब होते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छे अच्छे भी रोड है, 5-5 साल 10-10 साल चलने वाली भी रोड है। सीमेंट कंक्रीट के रोड जो बने हैं हमारे इसमें प्रभाग में आज भी बहुत अच्छे, 5 साल पहले बना हुआ आज भी ऐसे अच्छे रोड है। अच्छी क्वालिटी देने वाले भी कॉन्ट्रैक्टर है, ऐसा नहीं है कि एक ट्रक अच्छे इंजीनियर भी है कारपोरेशन की फेरी बढ़ानी चाहिए, दूसरा कचरों के लेबर बढ़ाना चाहिए। इससे क्या समस्या हल हो सकती है इतना सा काम करने से? हाँ, और वो कचरे का जो है वो प्रभाग वाइज अगर इन्होंने जोन वाइज या प्रभाग वाइज इन्होंने उसके खत का या कुछ उसके ऊपर प्रोसेस करने का इन्होंने अगर कुछ प्रभाग वाइज तो कैसे कहाँ इतना बड़ा यूनिट लगाएंगे हर जगह? जोन वाइज करना चाहिए, जोन वाइज भी ये कर सकते हैं। करो ना जोन वाइज, वही उस पे आ रही मैं कि अगर जोन वाइज इन्होंने कचरे का वो जोन में वो कंपोस्ट डेपो तैयार करके या उसके ऊपर वो प्रोसेस जो रहती है, कचरे से खत निर्मित हो सकती है, कचरे से बीज निर्मित हो सकती है, कचरे का जो गंदा पानी है वो गंदा पानी वापस से रिसाइकलिंग करके उसका यूटिलाइज खेती के लिए या कोई तुम्हारे छोटे बड़े उद्योग है उसके लिए उसको सप्लाई कर सकते हैं। ऐसा इन्होंने झुनवाइज अगर कर दिए तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। ऐसा प्रस्ताव भी आपने डाला कारपोरेशन में, ऐसा करना चाहिए करके? बहुत बार डाले हुए हैं ये कंपोस्ट डेपो के बारे में। सुनते क्यों नहीं आपके? फिर वो पास होते हैं, फिर वही पड़े रहते हैं, कुछ तो भी उनके नहीं, सरकार आपकी, नगर सेवक आपका, वापस उनका वही आता है, योजना आपकी अच्छी सुविधा है, वो उनका वही आता है। आज खत निर्मित बोलो या तुम्हारी बीज निर्मित के लिए जो पैसा लगना है वो पैसा उपलब्ध होना चाहिए या उपलब्ध नहीं करा सकती है। आज कारपोरेशन में ये परिस्थिति है कि 3-3 महीने के कर्मचारियों के अधिकारियों के वेतन रुके हैं, ये परिस्थिति है। कई ठेकेदारों के बांधकाम जो ठेकेदार है उनके पैसे रुके हुए हैं और साफ सफाई के ठेकेदारों के 8-8 महीने से 10-10 महीने से 12-12 महीने से पैसे रुके हुए हैं। तो वो कहाँ से काम तुमको अच्छा नहीं? हम तो मैडम आप सारे पैसे रुके बता रहे हैं, लेकिन एक तरफ जब बुढ़ेवार साहब पैसे वसूली के टैक्स की वसूली के निकलते, एलबीटी के लिए निकलते, तो आप उसमें भी रिकॉर्ड डालते, पैसा नहीं बोलते तो आखिर काम कैसे चले? पैसा आएगा कहाँ से? पैसा आएगा कहाँ से? नगर सेवक अपना कोई जो मानधन मिलता है कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे नहीं, फिर पैसा नगर सेवकों के मानधन दिवाली से लेके अभी तक नहीं हुए हैं। नगर सेवक एक प्रकार कॉन्ट्रीब्यूशन समझो, एक भी नगर सेवक मानधन के लिए बोलता नहीं है। बेचारा गरीब से गरीब भी नगर से होगा, वो भी नहीं बोलता कि मेरा मानधन रुका हुआ है, मैं कैसे आना जाना करूं। कौन नगर से गरीब है? कोई एक भी, कोई जो भी होंगे गरीब बहुत से ऐसे आर्थिक परिस्थिति जिनकी कमजोर है, ऐसे बहुत से नगर सेवक है, ऐसा नहीं है सभी अच्छे है। नहीं, फिर पैसा टैक्स से वसूल नहीं करना, एलबीटी से वसूल नहीं करना, नहीं टैक्स से वसूल करना सवाल ही नहीं आता, टैक्स से वसूल करना चाहिए। पर आज आप एकदम उधारी बाकी टैक्स की एकदम से अगर कोई आप टैक्स अगर किसी के ऊपर लाते हैं तो उसकी मानसिकता नहीं रहती। आज मेरे को 2000 की 24,000 अगर मेरे को टैक्स आता है तो 2000 भी नहीं तो मैं कैसा वो मेरी जो मेंटालिटी है वो कैसे बनेगी कि मैं तो 2000 भर रही हूँ, मैं आज 24,000 कैसे भरूँ? ये तो कोई भी बोलेगा। तो उसको इंस्टॉलमेंट नहीं देते आप भरने के लिए? चल भाई ये हो गया, नहीं पर वो 24 एक्सेप्ट कैसे करेगा? हाँ, तुम 2000 के 3 दो, 2000 के 2.5 दो, 2000 के टप्पे टप्पे से अगर आप बढ़ाएंगे उसके ऊपर तो वो बराबर उसको वो उसकी मानसिकता रहती कि भाई मुझे अभी 4 साल के बाद मुझे इतना बढ़ना है, मुझे इतना देना है। पर एकदम से अगर आप बोलेंगे कि
जनता के ऊपर एकदम नहीं, से अगर ला देंगे आपकी तो वो नहीं हो सकता। टैक्स की पट्टी बनती है, उसमें सफाई कर अलग रहता है, शिक्षण कर अलग बराबर रहता है, है, वृक्ष कर रहता है, पानी पट्टी कर रहता है। सफाई कर जिस वार्ड से जीतता था उतना नगर सेवक को कॉन्ट्रीब्यूशन देना, इतने साफ सफाई करो करके। ऐसा नहीं हो सकता प्रोविजन की तुम्हारे वार्ड से 1 लाख रुपए साफ सफाई गया, 1 लाख रुपए में आप साफ सफाई करा लो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं, पैसा कहाँ से आएगा मैडम? आप इधर वसूली नहीं करने देते, उधर बोलते लेबर बढ़ाओ, फिर कैसे वो पैसा आएगा कहाँ से? इस साल एलबीटी भी बंद होने जा रही है। एक एलबीटी बंद हो जा रही है, गवर्नमेंट का निर्णय है। अभी जो नई गवर्नमेंट आई है, भाजपा सरकार आई है, उनका निर्णय है एलबीटी बंद करने का। अब एलबीटी बंद करने के बाद कोई दूसरा निर्णय अगर लेती है गवर्नमेंट तो वो उसका सब्स्टिट्यूट निर्णय देगी। देखिए कहीं तो भी मैडम कुछ तो भी नियोजन चुकता है पूरा का पूरा। यदि जैसे पिछली बार भी मैंने अभी माननीय पार्षद दिनेश गुप्ता से मैंने इंटरव्यू लिया था, जैसे स्कूलें प्राइवेट में दे रहे थे, तो मैंने बोला आप कारपोरेशन भी एक बार प्राइवेट में चलाने दे दो, इससे कम टैक्स में इससे अच्छी कारपोरेशन प्राइवेट में चला के बता देते। इसमें आपका क्या बोलना है? प्राइवेट में चलाने के कारपोरेशन ठेके पे दे दीजिए आप। कारपोरेशन ठेके पे दे दो, ठेके पे। और आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कितना पैसा होना, जो व्यवस्था है अभी उससे अच्छी व्यवस्था में इससे कम टैक्स में कारपोरेशन चल जाती है। ये मान्य है क्या आपको? ऐसा नहीं हो सकता, कारपोरेशन पूरी की पूरी ठेके में नहीं दे सकते। नहीं दे सकते, बात वो नहीं दे सकते, प्रश्न अलग है। दे दिया तो चल सकती है, नहीं चल सकती। प्राइवेट सेक्टर पर आपको विश्वास है? नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर पे विश्वास कुछ हद तक है भी, ऐसा नहीं है कि कुछ एकदम नहीं है, पर प्राइवेट सेक्टर काम अच्छा करता है, कारपोरेशन काम अच्छा करती है। कारपोरेशन भी काम अच्छा करता है। तो ठेका क्यों देते हो सफाई कर्मचारियों का? आप कारपोरेशन से क्यों साफ सफाई करवाते हो फिर, यदि कारपोरेशन पे आपको विश्वास है तो? कारपोरेशन के इसमें ही थे पहले, बहुत सालों के पहले कारपोरेशन साफ सफाई करती, पर वापस मुद्दा वही आया, वहाँ पे ही अटका कि लेबर पूरा आते नहीं, लेबर छुट्टियों पे जाते हैं, लेबर उतने मिलते नहीं। वही तो बोल रहा हूँ, ये प्रॉब्लम कारपोरेशन की, प्राइवेट सेक्टर में प्रॉब्लम्स नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में तो भी वो ठेकेदार उसको करना ही है, इसलिए वो कैसे न कैसे लेबर लाता तो भी है और करवा तो वो काम तो भी करवाता है। तो अच्छी व्यवस्था करने के लिए सारे नगर सेवक मिलके कि एक बार कारपोरेशन को ठेके पे देना, पूरी चलाना, क्यों नहीं प्रस्ताव रखते? ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा विजन हो सकता है आपका, विजन अमरावती का हो जाए। नहीं प्राइवेट पे आपको ट्रस्ट भी है, प्राइवेट वाले काम अच्छे करते हैं, आप भी आसपास आपके सारे व्यापारी कारपोरेशन अगर ठेके इससे कम टैक्स में, इससे कम टैक्स में, प्लस आप बोलो कारपोरेशन को महीने साल का 50 करोड़ चाहिए प्रॉफिट में, आपको सारे यही कर्मचारी के साथ में काम। कारपोरेशन अगर ठेके में दिए तो ना आयुक्त का काम रहेगा, ना महापौर का काम रहेगा, ना कोई नगर सेवक का काम रहेगा। यानी पूरी व्यवस्था की व्यवस्था जो अधिनियम है उसके खिलाफ काम हो जाएगा। क्या नगर सेवक का चुनाव होगा ना? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं चलो मजाक ये एक व्यवस्था है अपने भारतीय जो अपना जो एक्ट है मुंबई प्रांति होता है, इसमें कारपोरेशन को हिसाब से कई सारी सब्सिडी करनी पड़ती है जो प्राइवेट सेक्टर में नहीं होती, इसलिए यानी जो काम कारपोरेशन नफा नुकसान नहीं देखते, बहुत सारे काम करती है जो प्राइवेट सेक्टर में नहीं हो सकता। इसलिए बोल रहा प्राइवेट सेक्टर की फायदा नुकसान वाले काम में हाथ ही नहीं डालेंगे। लेकिन जनता की सेवा, एजुकेशन हो गया, साफ सफाई का मुद्दा हो गया, जहाँ कमाई नहीं देखी जाती। एजुकेशन में बदलाव ला सकता है गवर्नमेंट अगर चाहे तो ला सकता है। अभी आज जो दौर चल रहा है पूरा इंग्लिश मीडियम है, सेमी इंग्लिश मीडियम, ये अगर उन्होंने चेंज किए स्कूलों में तो कारपोरेशन के स्कूल में नर्सरी से KG1 KG2 वहाँ से अगर शुरुआत करते हैं तो वही बच्चे शुरू कर देंगे। लेकिन बच्चे आएंगे क्या कारपोरेशन के नाम पे? आएंगे, सवाल ही नहीं, बच्चे पूरे आएंगे। तो एक स्कूल पे पूरा एक कॉन्सेंट्रेशन रख के आप प्रयोग क्यों नहीं करते कि इस स्कूल में ऐसा करना, 3 साल में हम लोग गारंटेड रिजल्ट देंगे आपको? कहीं तो किसी चीज की गारंटी होगी। ऐसा अभी चालू है। हमने भी अभी हमारे यहाँ पे बडनेरा में जो स्कूल है, एक उर्दू स्कूल है, वहाँ पे हमने, वहाँ के HM है, वहाँ से हमारा उनका कोऑर्डिनेशन रहता है, तो उनको हमने अभी ये सुझाव दिया है कि आप नर्सरी KG1 और KG2 शुरू करो और वो कॉन्ट्रोवर्सी यानी अपने मानदंड पे शुरू करो। वही फीस, उनके बच्चों की जो फीस आती है उसमें से वो टीचर का मानदंड निकालो। अभी ये साल से हमने हमारे बडनेरा में उर्दू स्कूल में चालू कर दिया है। रिस्पॉन्स मिला अच्छा। आगे चल के अगर वो सक्सेस हो गया तो इंग्लिश मीडियम का भी, सेमी इंग्लिश मीडियम का भी हम उसको स्टार्ट कर सकते। बहुत अच्छा एजुकेशन के क्षेत्र में हम तो बातें कर रहे थे
ग्रेस पुंज मैंने घर भी दिखाया। स्कूल के अंतर्गत उनसे फीस लेके उनको कंट्रीब्यूशन देके पेमेंट देना, यानी एक प्रयोग के तौर पर आज यदि वहां पे बच्चा है तो हो सकता है कल कारपोरेशन भी उस चीज में कंट्रीब्यूशन करे। एक एजुकेशन के लिए अच्छा विजन यदि कारपोरेशन के स्कूलों में भी इंग्लिश सेमी इंग्लिश चालू की जाए तो शायद वहां बच्चों की संख्या बढ़ सकती है। बच्चों की संख्या बढ़ी तो निश्चित टीचर का भी पढ़ाने का इंटरेस्ट बनेगा और मेंटेन का भी इंटरेस्ट बनेगा, नगर सेवकों का भी इंटरेस्ट बनेगा, प्रशासन का भी वहाँ इंटरेस्ट बनेगा। चूंकि सजेशन मैडम ने दिया कि ये बढ़ाने चाहिए, लेबर बढ़ानी चाहिए, लेकिन जहां तक सवाल है पैसे की व्यवस्था का, तो कारपोरेशन की पैसे की व्यवस्था आज हर जनता को मालूम, हर आदमी को, नगर सेवकों को तो मालूम है, लेकिन इनके माध्यम से सारी जनता तक भी मिल रहा है। तो एक कचरे का नियोजन, साफ सफाई के लिए जितनी व्यवस्था उसमें ही अच्छा होना चाहिए। यदि सभी लोग ईमानदारी से कार्य करें, जनता सही समय पर कचरे का अपना फेंकने का एक समय बनावे, प्रॉपर जगह फिरे, तो शायद इतने लेबर में बहुत अच्छा काम हो सकता है। आप मैडम हमारे स्टूडियो में आए, जनता को अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद।